हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। ठीक है, आपने अपनी मैथ्स की बुक में, मैथ्स की नोटबुक में बहुत सारी चीज़ें करी होगी। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आज हम इस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जनरली कुछ बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ नंबर लाइन के लिए। कि सपोज करिए ये आपकी एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0। ठीक, और 0 के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 जो है वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और राइट साइड की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5, और उसी तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसे कहा जाता है नंबर लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? नंबर लाइन। नंबर लाइन इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन इट। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो एट द सेंटर पे 0 होगा और राइट साइड पे आप जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स। अब राइट साइड कैसे? 0 का जो राइट हैंड पड़ता है हमारा 0 की तरफ से, तो वो राइट साइड हो गया। 0 के इधर आता है लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में कहा जा रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें क्या करना है, ये रेशनल नंबर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जब सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? बीच में करेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 2। इसके लिए इतना ही काफी है, -1 -2। अब हमें देखना है जो हमारा रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसे हम राइट साइड में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको देखना ये है कि डिनोमिनेटर में जो 4 है, ठीक है, वो 4 हमारा 1 पर आना चाहिए। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कुछ नंबर्स राइट साइड में लिखोगे पॉजिटिव नंबर, और कुछ नंबर लेफ्ट साइड में लिखोगे नेगेटिव नंबर। फिर आपको देखना है कि जो आपका रेशनल नंबर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 4। तो हमारा जो 4 है वो पढ़ना चाहिए 1 पे। तो हम 0 को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से स्टिक ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने स्केल में देखा होगा कि स्केल में बारीक बारीक लाइंस होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो हमारा 4 है वो 1 पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें 3/4 रिप्रेजेंट करना है, तो हम थर्ड में जो ये तीसरा है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये 1 है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? अगर मैं 4/4 लिखूं और इसे कट करूं तो 1 आएगा। इसी तरीके से ये जो 4 है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर 4 होता तो ये भी 1 को रिप्रेजेंट करता। लेकिन ऊपर 3 है तो हम 3 वाले में काउंट करके लिखेंगे 3/4। क्लियर है? आसान है। एक और देखो अच्छी तरीके से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है -5/8। ठीक, -5/8 है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। सेंटर में 0। ठीक, फिर यहां पे 1 इधर लिख दो और 1 इधर लिख दो।
तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, ये जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है इसे और भी काफ़ी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप देखो यहाँ पर कितना है 8, तो हमारा 8 होना चाहिए माइनस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे -5 है। तो हमारा जो -5/8 है वो नेगेटिव की तरफ होना चाहिए और 8 आना चाहिए -1 पे। तो हमें कितने यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास किस में आना चाहिए, जितना डिनोमिनेटर है उतना हमारा 1 पे आना चाहिए। इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ और जो बिल्कुल सही होगा। तो टोटल 8 है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, 8 -1 पे आ गया किसी तरीके से, इसी तरीके से। अब ऊपर है 5, तो यहाँ से 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ये रहा, यहाँ पर लिख देंगे -5/8 एरो बना के। ठीक है, चलिए इसका और क्वेश्चन देखिए, और पार्ट्स देखते हैं इसके, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। अच्छे से समझोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, -7/4। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, साथ में ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पार्ट 1 और 2 करा, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे नेगेटिव नंबर लाइन। ठीक है, तो मैंने 0 लिखा, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। मैंने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिख दिया -2। अब हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है तो हमारा ये 4 आना चाहिए 1 पे, और माइनस का है तो माइनस की तरफ 1 2 3। ठीक है, 4 ये हो गया। अब आगे चलेंगे और 5 6 7 8 आना चाहिए दूसरे वाले नंबर पे। ठीक है, आप करके भी देख लो, चाहे -8 आप 4 कट करोगे, 4 1 जो 4 4 2 जो 8, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको काउंट करना है 7 स्टार्टिंग से, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/4। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आपको आएगा, 3 पार्ट हो गए हैं, 4 पार्ट भी इसका देख ही लीजिए किस तरीके से होगा। वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, चुटकियों में हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अच्छी तरीके से करोगे आप तो। 4 क्या है हमारा, 7/8। सेंटर में 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 1 2 3। अब 7/8 रिप्रेजेंट करना है आपको, और वो भी पॉजिटिव का, तो 8 1 पे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 7 रिप्रेजेंट करना है तो 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/8। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात होनी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 तक ये ड्रॉ करता है, -1 -2 -3। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेड नंबर उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ए पी क्यू बी, ए पी क्यू, क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे,
पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि किस तरीके से होगा। USRT, ठीक है। अब आपके पास क्या है, नंबर लाइन गिवन है यहाँ पर जो मैंने बोर्ड में बना दी है। अब आपके पास कहा जा रहा है कि द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS, RS equal to SU। कहा जा रहा है कि ये आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। कहा जा रहा है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। हमें बताना है कि जो हमारा रेशनल नंबर है PQRS वो हमारा क्या होगा। ठीक है, यहां पर क्या है PQRS और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब आपको ध्यान देने लायक ये बात है कि आप देखो कि इन दोनों के बीच में 2 स्टिक ड्रॉ हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी 2 स्टिक ड्रॉ कर दूंगा और यहाँ पे भी 2 स्टिक ड्रॉ कर दूंगा, तो हमारा नंबर लाइन पूरा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर भी 2 हैं तो यहाँ पर भी मैंने 2 ड्रॉ कर दी। अब हमें दिक्कत नहीं आएगी अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने में। अब हमें P को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ से काउंट करेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है 7/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो Q है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोबारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने इसे किसी और तरीके से करा हो तो आपका आंसर डिफर कर सकता है, लेकिन इसमें भी हमारे कोई कमी नहीं है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने किस तरीके से करा, हमने ये देखा कि हर 2 नंबर्स के बीच में 2 पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं। उन दोनों पॉइंट्स को मैंने हर नंबर लाइन के बीच में ड्रॉ कर दिया ताकि हमें रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने करा क्या, मैंने 0 को छोड़ के काउंट करना स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7, तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। टोटल कितने हैं 9, तो 7/9। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। टोटल कितने हैं 9। ठीक है, इसी तरीके से R का भी निकाल लेंगे और S का भी निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से काउंट करो 1 2 3 4, कितना है ये माइनस का 4, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 माइनस 4/6। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे भी काउंट करो S को 1 2 3 4 5, तो -5 का अपॉन 6। क्लियर है, तो R का आएगा आपका -4/6, S का आएगा 5/6। ठीक है, अब कंफ्यूज ये नहीं होना है कि पीछे लिखा होगा कुछ और। पीछे इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके पास क्या दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे आप R को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या आप सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3, नीचे लिख दोगे 3 और ऊपर लिख दोगे -4। इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर इतना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 -5/3। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7/6 और 8/6। ठीक है, कमी किसी भी पार्ट में नहीं है, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कि नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ अप करोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। अब आपके पास है -7/21 एंड 3/9। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेशनल नंबर ऐसे हैं जो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना है। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन नंबर 1 कि दोनों तरफ सेम साइन होने चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सेम रेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब दूसरा, दोनों तरफ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए इस तरीके से, -7/21 है, 7 की टेबल से दोनों कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कितना है -1/3। इसको ले लेते हैं 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। अब आप देखिए दोनों तरफ वैल्यूज तो सेम हैं बट साइन डिफरेंट है, तो ध्यान रखना दोनों तरफ साइन भी सेम होनी चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी कहेंगे रिप्रेजेंटिंग सेम रेशनल नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट रिप्रेजेंटिंग सेम रेशनल नंबर। क्लियर है? अब इसका एक और पार्ट देखो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिक्स का सेकेंड पार्ट है -16/20 20/25, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, दोनों को कट करेंगे, ठीक। तो यहां पर -16/20 को कट करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 20/25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब आपको ध्यान ये रखना है, साइन अगर रेशनल नंबर में कहीं पर भी है नेगेटिव का तो वो आपका नेगेटिव होगा। ये माइनस का है तो मैं इसे लिखूंगा -4/5 एंड ये नीचे है तो इसे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा -4/5। अब आप देखो दोनों में नेगेटिव साइन है, यस। नीचे या ऊपर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ पे इसमें ऊपर था नेगेटिव साइन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इसका मतलब यही है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इतना प्रूव होना चाहिए। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो -4/5 -4/5 कट करके भी सेम आया, दोनों साइन सेम, दोनों वैल्यू सेम, तो हम लिखेंगे यस सेम रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से होंगे इसके सारे पार्ट्स। बस आपको ध्यान रखना कि दोनों में अगर साइन है तो साइन आपका क्या होना चाहिए, ऊपर हो या नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसका 7th पार्ट है, 7th पार्ट में ऐसे ही आपको थोड़ा समझा देता हूं। -5/9 एंड 5/9, 5/9 माइनस का। अब आप देखिए कि ये इस क्वेश्चन में 6 का ऐसा पार्ट है जिसमें इसमें दोनों तरफ रेशनल नंबर में क्या है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब कभी भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ नेगेटिव साइन हो तो आप नीचे वाले नेगेटिव को ऊपर वाले नेगेटिव से कट कर दोगे, ठीक है। अगर एक रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है तो दोनों माइनस की माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 5/9
और ये तो रहेगा सिर्फ 5/-9। तो ये क्या नहीं है, नो आएगा इसमें, नॉट रिप्रेजेंटिंग सेम रेशनल नंबर। क्लियर है? इस तरीके से तो ध्यान रखना, अगर नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो तो उसे कट कर देना। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बाकी के क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे बेटा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और कोई डिफिकल्टी आएगी तो बार बार वीडियो को देख लेना, तब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -8/6 25/45। चलिए, कहा जा रहा है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि इसे कट करके सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि हम और छोटी में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकें। अब ये -8/6 है। अब आप देखो इसे हम कट करके कितना छोटा कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या बना -4/3। कितना क्लियर है? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो -4/3। क्लियर? अब आप ये देखो कि 4 और 3, इससे और छोटा क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो 4/3 ही इसका आंसर रहेगा। इसी तरीके से 25 और 45 को देखो कट करते हुए, और ध्यान ये रखना है कि जब आप कट करोगे तो सेम टेबल से कट करना है। ऐसा मत करना कि नीचे को कर दिया 5 से, ऊपर को कर दिया 7 से, पूरा क्वेश्चन गलत। नीचे भी सेम टेबल से, ऊपर भी सेम टेबल से। तो इसे किससे कट करूंगा मैं? 5 से, क्योंकि दोनों 5 से कट होगा। तो 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 5/9। अब ये इससे छोटा नहीं बन सकता सेम टेबल से। 3 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो हमारे पास ये दोनों के क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको बाकी के 2 पार्ट्स हैं उसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को धड़ाधड़ शेयर करो।